सावन मोलवा, सावन मोलवा, सावन मोलवा। कौन है ये नया, मार्केट में नया कौन आया है? चलिए देखते हैं। आदिकाल से जो है आया शून्य स्थान में। सावन मोलवा आपका दोस्त। मैं भी आप ही की तरह नंगा सा पुंगा सा पैदा हुआ। आप ही की तरह छोटा था जब क्रिकेट खेला, फुंदी वेट खेला, भमरी खेला, खो खो खेला, कबड्डी खेला। हाँ भमरी आती थी ना, भमरी, वो भी बहुत खेला, नाचा कूदा गाया, बहुत करा। उसके बाद स्कूल के अंदर बहुत सारे स्पीचेस में हिस्सा लिया, बहुत सारे प्रोग्राम होते थे। ड्रामा में एक बार मैं शकुनी मामा भी बना था, अभी फोटो आएगा इस पे। तो शकुनी मामा भी बना मैंने। स्कूल के अंदर डांस भी करे, स्पीचेस भी करी, स्केटिंग वगैरह भी चलाते थे, स्कूल के अंदर खेलते भी थे, पढ़ाई भी करते थे, सब कुछ करते थे आप ही की तरह। उसके बाद 10वीं क्लास में मैंने बहुत पढ़ाई करी, मतलब 10वीं में भूत चढ़ा के अपने को परसेंटेज बनाना है, तो 10वीं क्लास में मैंने बहुत पढ़ाई करी और कोचिंग में गया। 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई करी। स्कूल में पूरी फोकस के साथ पढ़ाई करी, कोचिंग में भी पूरी फोकस के साथ पढ़ाई करी, और घर पे आकर के फिर बैठ के पढ़ता था कि 10वीं क्लास में परसेंटेज बनाना है। उसके बाद 11वीं में मेरे को डांस का भूत चढ़ा। पहले डांस इंडिया डांस आता था, तो उसके अंदर मैंने अक्षय पाल सर को देखा था डांस करते हुए, तो मैंने देखा मेरे को अब डांस करना है, मेरे को डांसर बनूंगा मैं, डांसर। हाँ, तो मैंने डांस करा, बहुत डांस करा। उसके बाद मैं गांव में रहता था, गांव में धर्मशाला था, तो धर्मशाला गांव वालों जो अध्यक्ष साहब होते थे, गांव में जो मेन आदमी होते थे, उनसे चाबी ली और बोला कि हमको डांस करना है, तो धर्मशाला की चाबी चाहिए। गांव में एक जगह होती थी जहाँ पर लोग जिमने जाते थे, तो वहाँ पर डांस करा, बहुत डांस करा। 8-8 10-10 घंटे में डांस करता था वहाँ पर। सुबह 6 बजे जाता था, 8 बजे तक सुबह डांस करता था। फिर स्कूल में भी खाली जहाँ पर जगह दिखती थी, रूम था, वहाँ स्कूल में भी डांस करने लग जाता था 11th क्लास के अंदर। और घर फिर डांस करता था। तो बहुत डांस करा मैंने, 8-8 10-10 घंटे डांस करा। और 11th क्लास के अंदर मैंने गांव में एक स्कूल थी, वहाँ पर बच्चों को डांस सिखाने गया था, 5,000 वहाँ से कमाए थे। उसके बाद स्कूल के अंदर ही एक घर में डांस क्लास खोल ली थी, नेट लगा करके, कांच वाच नहीं थे, ऐसे ही डांस क्लास खोल ली थी और डांस सिखाएंगे बच्चों को, डांस सिखा रहे थे। 10,000 कमाए थे, छोटा था, 15-16 साल का था। मेरे को लगा डांस सीखेंगे, अब इंदौर जाएंगे, डांसर बनेंगे, टीवी में आएंगे, सपना जाग गया, मज़ा आ गया था। तो मैंने कहा हाँ अब जाएंगे इंदौर। पापा को बोला, पापा हमने 10,000 इकट्ठा करे हैं, मैं और मेरा एक दोस्त था, तो हमने 10,000 इकट्ठा करे और अब हम इंदौर जाएंगे और अब हम डांसर बनेंगे और अब हम टीवी पे आएंगे। पापा को ऐसा बोला मैंने। तो पापा ने बोला जाओ भैया। उस टाइम पे पापा को मेरा एक्साइटमेंट और वो देख करके उन्होंने बोला चलो ठीक है जाओ। तो मैंने 12th नहीं करी, 12th प्राइवेट फॉर्म डाल दिया और 12th क्लास में मैं चला गया इंदौर। और इंदौर में जाकर के देखा, यहाँ पर लग रहा था कि अपन डांसर बन गया, वहाँ पे देखा कुछ नहीं है भैया, 0 बटे सन्नाटा है। तो पता चला बहुत दुखी हो गए थे, सैड हो गए थे, निराश हो गए थे, हताश हो गए थे। फिर यूट्यूब का क्रेज़ चला था उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा, सबको पता ही नहीं था, नया आया था। तो मैंने यूट्यूब पे डांस की वीडियोस बनाना शुरू करी। तेरी बोली बोलूंगी, तेरी बाणी गाऊंगी, तेरे इश्क दा जोला पहन के मैं तो रग जाऊंगी। हाय 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 हाय, तेरा भंगड़ा डालूंगी, तेरा गिद्दा। और डांस क्लास में गए और डांस क्लास में सर जो सिखाते थे वो नहीं सीखते थे, खुद का करते थे। सर अच्छा सिखाते थे, लेकिन हमारा ऐसा था कि मैं खुद का फॉर्म निकालूंगा यार। मैंने एक माइकल जैक्सन की स्टाइल निकाल दी। माइकल जैक्सन डांस करता था और सुशांत खत्री सर का लिरिकल डांस था, वो भी सीखा था, बहुत सारा सीखा था। 8-8 10-10 घंटे प्रैक्टिस करी थी ना उस टाइम पे। वो ही माइकल जैक्सन और खुद की स्टाइल बनाएंगे, नया फॉर्म लेकर के जाएंगे, डांस प्लस में सिलेक्शन हो जाएगा, वैसा था। तो ये ऐसे करके लिरिकल डांस फॉर्म भी करता था। उसके बाद मेरे को लगा कि यूट्यूब पे वीडियोस नई यूट्यूब आया था। यूट्यूब उस टाइम पे 4 साल पहले इतना क्रेज़ नहीं था, 2016 की बात है शायद। हाँ 2016 के अंदर यूट्यूब इतना पॉपुलर नहीं हुआ था। तो मैंने यूट्यूब पर वीडियोस डाली, SM किंग नाम है चैनल का, आप जाकर के देख सकते हैं। बहुत प्रोफेशनल तरह की वीडियोस बनाई थी उस टाइम पे, नए थे तब, यूट्यूब भी नया था, इतनी सारी सीखने के लिए चीज़ें भी नहीं थी यूट्यूब के ऊपर, फिर भी बहुत अच्छी वीडियोस बनाई थी। SM किंग नाम है चैनल का, जाकर के आप देख सकते हैं। वीडियोस बनाई और बहुत खतरनाक, वो मजा आ गया, यूट्यूबर बनेंगे। वाइन्स, उसमें मैंने सोचा था कि मैं नए तरह से शुरू करूँगा, क्या वाइन्स कॉमेडी के साथ डांस करके एक नया कॉम्बिनेशन बना करके अपन यूनिक दिखेंगे, मजा आ जाएगा, यूनिक दिखेंगे। तो उस तरह से मैंने वीडियोस बनाई और बहुत खतरनाक भूत चढ़ा था। 1000-2000 व्यूज भी आ रहे थे। लेकिन उस टाइम पे फिर मेरी जिंदगी में एक दोस्त आया और उसने बोला भाई एक खतरनाक अपॉर्चुनिटी आई है, जिंदगी बदल जाएगी, पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने क्या सही बात है भाई, जिंदगी बदलनी है अपने को। तो मैं हाँ बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। दोस्त आया, बोला कंपनी है। उसके बाद उसने बोला नहीं कंपनी है, वो अपॉर्चुनिटी है, तू चल, खाली तू चल। मैं क्या ठीक है भाई चलो। तो अगले दिन गए, सेमिनार था, वहाँ पे लोग आ रहे थे, हाँ सजे धजे सूट वूट पहन के, बोल रहे हाँ
तुम्हारी जिंदगी इस तरह से बदल सकती है, सपना चुनो, एक सपना लो, उस सपने पर काम करो, इस तरह से ये काम होगा, तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म है, ये है वो। मेरे इतनी उम्र का बच्चा, अभी जो मेरी एज है ना, उतनी उम्र के सर थे और इतनी हाई क्लास तरीके से बोल रहे थे ना कि मैंने कहा नहीं भाई काम की बात है। लेकिन उन्होंने मेरे को पिच कैसे करा, उन्होंने बोला नेटवर्क मार्केटिंग का ऐसा रूल है कि बंदे का ड्रीम ढूंढो और उस ड्रीम पे अटैक कर दो। तो वो जो सामने वाले लीडर मुझसे मिले थे, वो लीडर बहुत टैलेंटेड थे। उन्होंने मेरा ड्रीम पिच करा कि भाई इसको डांसर बनना है, मेरा ढूंढा, बातचीत करके निकाला कि इसको डांसर बनना है, इसको फेमस होना है। तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म को ऐसा लाया, भाई देखो सक्सेसफुल होना है, देखो लोग चाहिएंगे, देखो अपॉर्चुनिटी चाहिएगी ऐसी कि जहाँ से तू लोगों को अपना टैलेंट दिखा सके। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है सर, चाहिएगी अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो मैंने क्या ठीक है, उन्होंने बोला यहाँ पे तुम डांस कर सकते हो, लोगों का नेटवर्क बना सकते हो, पैसे कमा सकते हो, फिर यूट्यूब पे ऐड लगा सकते हो और इस तरह से तुम सक्सेसफुल हो सकते हो, जिंदगी में कुछ उखाड़ सकते हो। मैंने कहा हाँ उखाड़ना है अपने को, जिंदगी में कहीं ना कहीं उखाड़ना है। तो फिर मैं गया, डांस कर रहा था, डांस के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग करने लग गया था। कंपनी थी 6 महीने वहाँ पर, उस कंपनी में काम करा, सीखने को बहुत कुछ मिला। लेकिन फिर विवेक बिंद्रा सर की एक वीडियो आई थी कि सही तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी कैसे चूज करे और क्या सही तरह की नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी कैसे होती। तो मैंने देखा कि यार अपन नेटवर्क मार्केटिंग तो सही चीज़ है, लेकिन जिस घोड़े पे अपन बैठ करके भाग रहे हैं वो घोड़ा लंगड़ा है। क्या वो घोड़ा लंगड़ा है तो अपने को दूसरे घोड़े पे बैठना पड़ेगा। मैंने सर्च करा, ढूंढा यहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग की अच्छी कंपनी कौन सी है। उसके बाद मेरे को एक कंपनी का पता चला जो इंडिया के में टॉप के अंदर थी, टॉप नंबर 1 पे थी इंडिया के अंदर और वर्ल्ड में भी रैंकिंग में थी। तो मैंने कहा हाँ ये कंपनी सही, साथ इसमें काम करे, इसमें भी काम करा, 6 महीने काम करा, सीखने को बहुत कुछ मिला। कम्युनिकेशन स्किल्स सीख गया, सक्सेस सीक्रेट सीख गया, लोगों की सक्सेसफुल लोगों की दिनचर्या कैसी होती है वो सीख गया। सुबह जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अफर्मेशन खुद को बोलते हैं, अपना शेड्यूल बनाते हैं दिन भर का कि मेरे को ये काम करना है। बहुत सारी चीज़ें सीख गया था मैं और इम्प्लीमेंट भी कर रहा था और 8-8 घंटे वहाँ पर काम भी कर रहा था मैं। मतलब मैंने 4 साल से मैं 12-12 घंटे खुद पे काम कर ही रहा हूँ। मज़ेदार, मज़ा आ गया काम कर करके, मज़ा आ गया, जिंदगी जी लिया, जी लिया। अभी और जिएंगे और खतरनाक, अभी आगे बात चालू करते हैं। मैंने इस कंपनी के अंदर काम करा, 10-12 लोगों की टीम बना ली थी, 1000-1500 रुपये आने लग गए थे। और अब यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में दिख गया था कि ये सब कुछ किया जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन मैं इस काम के लिए नहीं बना। ये क्यों प्रश्न आया? क्योंकि मैं अपने जीवन में इन 4 लोगों के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताया। संदीप माहेश्वरी सर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, सदगुरु जी और सोनू शर्मा सर। और मैं पत्थर था, इन लोगों ने मेरे को घिस करके हीरा बना दिया है। अब जो ये मैं है, ये मैं ही नहीं रहा, मैं ही नहीं रहा है। सुख और दुख से ऊपर उठ गए, जीवन आनंदपूर्ण हो गया। क्या कुछ हुआ है, किस प्रश्न के साथ में चला था, क्या ढूंढा मैंने तो कुछ मिला है, क्या मिला है वो बात करेंगे स्टोरी के बाद। अभी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। हजारों प्रश्न घूम रहे थे, कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ मिसिंग है, ऐसा लग रहा था। वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग 6 महीने जब मैं कर रहा था तब लग रहा था कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग क्या है, वो ढूंढ रहा था मैं। क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है, क्यों? क्योंकि हर एक इंसान दुखी था, मैंने ये देख लिया था। जैसे जिसके पास गाड़ी है उसको बंगला चाहिए, जिसके पास बंगला है उसको विदेश घूमना है, जो विदेश घूम लिया है उसको विदेश के अंदर प्रॉपर्टी खरीदनी है, कुछ और है। जिसके पास बच्चे नहीं है अभी उसको लड़का चाहिए, जिसके पास लड़का है वो दुखी है कि अब लड़का है और इसकी शादी करनी है, उम्र हो गई है। हर इंसान किसी न किसी तरीके से दुखी दिख रहा था मेरे को। कोई भी ऐसा 24 घंटे आनंद में नहीं दिख रहा था। सब काम परफेक्ट इन्वॉल्वमेंट के साथ, कोई चिड़चिड़ा है, कोई परेशान है, ऐसे सब दिख रहे थे। और मेरे खुद के अंदर भी कुछ ना कुछ मिसिंग था। क्या मिसिंग था, क्या मिसिंग था, ये ढूंढना है। हजारों प्रश्न दिमाग के अंदर घूम रहे थे। उसके बाद मैं उज्जैन में गया, 6 महीने वो करा, नहीं मैं इस काम के लिए नहीं बना, छोड़ दिया। उज्जैन में गया, उज्जैन के अंदर ट्रेडिंग करने लग गया। ट्रेडिंग कर रहा था, ट्रेडिंग के साथ साथ शेड्यूल क्या था वो बता देता हूँ। शेड्यूल मेरा था कि मैं 5 बजे उठता था, एक्सरसाइज करता था, मेडिटेशन करता था, योगा करता था, शिप्रा गाड़ता जाकर के बैठता था आनंद में और 4-5 घंटे इन लोगों को सुनता था। वेल्थ क्रिएशन के सीक्रेट्स देख लिए थे, रिलेशनशिप, हर एक चीज़ सीख ली थी। ऑडियो बुक्स बहुत सारी पढ़ ली थी, बहुत सारी किताबें पढ़ ली थी, अपने ऊपर बहुत सारा काम कर लिया था। लेकिन प्रश्न अभी भी था, क्या मिसिंग है, मिसिंग क्या है, मिसिंग क्या है। उस टाइम पे मैं और दोस्त एक पिक्चर तो उलझ रह गई। वो एक दोस्त था, हम और बहुत अच्छा दोस्त था। जिंदगी बहुत निखरी उस दोस्त की वजह से। वो दोस्त साथ में था। वो दोस्त को बोला मेरे को डांसर बनना है, क्योंकि डांस हमने जो भी करा सब साथ में ही करा है। वो बंदे ने बोला कि मेरे को डांसर बनना है भाई। मैंने क्या ठीक है भाई, तेरे को डांसर बनना है। उसने अपॉर्चुनिटी ढूंढी इंदौर के अंदर, उसको 2 सर मिले क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। तो सर ने बोला तुम आ जाओ, मैं सब देख लूँगा। तो वो दोस्त चला गया और मैं उज्जैन में अकेला। अब मेरे कन्फ्यूज़न में था, टोटल कन्फ्यूज़न, पूरा कन्फ्यूजन। बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे। ये था कि क्या मिसिंग है वो ढूंढूं कि पैसे कमाऊं। फिलहाल पैसे कमाऊं कि जो मेरे को लग रहा है कि ये ढूंढना है, जो मिसिंग है ज़िंदगी में, क्या मिसिंग है, इस प्रश्न के साथ चलूं। मैं कौन प्रश्न आया था उस टाइम पे, तो इस प्रश्न के साथ चलूं कि पैसे कमाओ, ये करो। तो दोस्त के साथ चला गया, इंदौर चला गया। और इंदौर में कुछ टाइम के लिए मेरा शेड्यूल बिगड़ा, संगत बिगड़ी और मैं नीचे आ गया था थोड़ा सा।
इंदौर के अंदर। उसके बाद इंदौर के अंदर वो दोस्त ने बोला आप मेरे को अगरबत्ती काम चल लो ना। मैंने कहा ठीक है भाई चल, उसी के साथ था मैं। तो हम अगरबत्ती के काम के लिए यहाँ पर आ गए। हमने 10-10 12-12 घंटे अगरबत्ती बनाने लगे भाई। अगरबत्ती बनाएंगे, हम ही अगरबत्ती बना रहे, खड़े हैं, मशीन है सामने, बैठे हैं, अगरबत्ती बना रहे, खुद ही बना रहे। 50,000 60,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया, बना रहे। और साल भर पहले लॉकडाउन की वजह से वो काम भी बंद कर दिया वो काम। उसी टाइम पर मेरे को यूट्यूब का शौक था, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मैंने कर रखा था। तो मैंने क्या, मैं यूट्यूब पर पब्लिक स्पीकिंग करूँगा, लोगों को सिखाऊंगा सीक्रेट्स। मैंने यूट्यूब पर लॉकडाउन के टाइम पर मैं खाली नहीं बैठा। लॉकडाउन के टाइम पर काम बंद हो गया था हमारा, तो मैं खाली नहीं बैठा। मैंने यूट्यूब पर वीडियोस डालने शुरू करी। इसी चैनल पर वीडियोस है, पहले वाली मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं, आप देखिएगा। उज्जैन के अंदर भी मैं वीडियोस डाल रहा था। उज्जैन के बाद अगरबत्ती के बाद जब अभी साल भर पहले लॉकडाउन जब लगा, लॉकडाउन के अंदर मैंने 3 महीनों के अंदर, जब वो खास वाला लॉकडाउन लगा था ना, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक, उस 4 महीनों के अंदर मैंने बहुत अगर वीडियोस डाली यूट्यूब पर, मोटिवेशनल और लाइफ से रिलेटेड लर्निंग, बहुत सारी वीडियोस डाली। लेकिन उस टाइम पर बिल्ड कर सकता था यूट्यूब, उसी टाइम पर बिल्ड कर सकता था। लेकिन वो प्रश्न आया, मैं कौन हूँ। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, पड़ाव में आ रहे आखिरी। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो अब मैं कैरियर बिल्ड कर लूँ उस टाइम पे फटाक से, क्योंकि उस टाइम अभी मेरी उम्र थी 19 साल। या तो मैं कैरियर बिल्ड करूँ, या तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न घूम रहा था, मैं कौन हूँ। क्योंकि मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता है कैसे। क्या आपका जो भी नाम है, राहुल नाम है अगर आपका, तो क्या आपका नाम राहुल है? आप क्या राहुल हो? नहीं, राहुल तो आपका नाम है। क्या आप ये शरीर हो? आप इतने बड़े पैदा होते हैं, आप अभी इतने बड़े हो गए। क्या आप शरीर हो? आप शरीर भी नहीं। क्या आप दिमाग हो? दिमाग में थोड़े 100 घंटे बदल रहे। क्या आप दिमाग हो? दिमाग भी नहीं हो। तो फिर आप क्या हो? आपको नहीं पता है। लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ आपको नहीं पता है। अभी आपको पता होगा कि मेरे को सब पता है। हर इंसान को लगता है कि मेरे को सब पता है, लेकिन आपको कुछ नहीं पता है। मेरे को भी कुछ नहीं पता था। तो मैं कौन हूँ के प्रश्न के साथ चलूँ या कैरियर बिल्ड करूँ? यूट्यूब पर वीडियोस डालता रहूँ या इस प्रश्न को पकड़ूँ? 6 महीने पहले लॉकडाउन जैसे ही खुला, वीडियोस बंद कर दी डालना और इस प्रश्न के साथ रुक गया। पेरेंट्स की बात मानने के लिए पेरेंट्स ने बोला कि भाई तेरे को दुकान पे जाना है, अंकल की दुकान है, मेरी शॉप है। तो उन्होंने पेरेंट्स ने बोला कि तेरे को कुछ नहीं, तेरे बहुत सारे धतिंगे कर लिए तूने जीवन में खूब धतिंगे कर लिए भैया, लेकिन तू कामयाब नहीं हुआ है। अब तू वो कर जो हम बोलेंगे। मैंने पेरेंट्स को हर नए काम के लिए मना करके नए सब उनसे अपोजिट जाकर के काम करे थे। लेकिन अब मैंने कहा नहीं, उन्होंने छूट दी। माँ बाप की गलती नहीं है, माँ बाप ने छूट दी थी। मैं सीख बहुत कुछ गया हूँ, लेकिन उनको दिखाने के लिए कुछ जीवन में उखाड़ा नहीं है अभी। तो मैंने कहा पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वो भी करना पड़ेगा। तो माँ बाप की बात सुन करके मैं दुकान पे जाने लग गया और मैंने कहा अब यूट्यूब वीडियोस नहीं बनाऊंगा अभी फ़िलहाल। अभी मैं इस प्रश्न के साथ चलूँगा कि मैं कौन हूँ। और पिछले 6 महीने से मैं इसी एक प्रश्न के साथ रहा था कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। दुकान में माँ बाप के लिए जा रहा था, काम कर रहा था वहाँ पे पूरे फोकस के साथ। मोबाइल रिपेयरिंग का काम था, सीख रहा था। और सुबह 4 घंटे और शाम को 4 घंटे एक बहुत ही आलीशान, बहुत ही ज़बरदस्त अद्भुत जगह है जहाँ पर मैंने अपने समय को बिताया है, सुबह और शाम को, मॉर्निंग और इवनिंग में। जिस जगह ने मेरा जीवन को बदल दिया है। वीडियोस फोटोज़ वगैरह ऐसे यहाँ पर आ रहे होंगे। इस जगह पर मैंने इस प्रश्न पर काम किया है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और इस प्रश्न ने जीवन की पूरी जो गुत्थी है ना, रिलेशनशिप की हो गई, लव की हो गई, वेल्थ की हो गई, पैसों की हो गई, हर एक चीज़ की जो गुत्थी उलझी है इंसान की, सब सुलझ गई इस प्रश्न से। अब क्या क्या सीखा है, ये एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे आगे की हमारी यूट्यूब जर्नी के ऊपर। ज़िंदगी पूरी तरह से सोल्ड आउट है। ऐसा कोई सा प्रश्न ही नहीं है जिसका जवाब अब नहीं है। मैं नहीं रहा, जो ये मैं है, हर इंसान इसी वजह से दुखी है। क्या कुछ हुआ है, आगे जर्नी कंटिन्यू रखेंगे अब यूट्यूब वीडियोस पर। जिस चीज़ के लिए यूट्यूब वीडियो 6 महीने पहले छोड़ी थी, मैं कौन हूँ ढूंढने के लिए, उसका जवाब मिल गया है। और अब जो कुछ भी सीखा है वो आपके साथ शेयर करूँगा। मैं शेयर नहीं करूँगा क्योंकि मैं अब रहा नहीं है, जो मैं है वो रहा नहीं है। जो कुछ भी अब इन वीडियोस के साथ हम शेयर करेंगे, आप और हम मिल करके, अब आपके ऊपर है, आप कहाँ तक ले जाते हैं इस बंदे को, मेरी बातों को। क्योंकि जो कुछ भी बातें होगी सटीक बातें होगी, एकदम सच। मैं आध्यात्मिक रास्ते पर चला था और जवाब मिल गया है। आध्यात्मिकता का मतलब क्या है पहले ये देख लेते हैं। आध्यात्मिकता कोई धर्म ये के बारे में नहीं है। मेरा क्या मानना है कि धर्म, रिलीजन, ओनली रिलीजन शुड बी ट्रुथ।
सच्चाई ही धर्म होना चाहिए। जो बाकी जितने रिलीजन हैं जिनको हम फॉलो करते हैं वो सारे रिलीजन की मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, और वो सारे रिलीजन रास्ता होने चाहिए रिलीजियस होने के लिए, यानी कि ट्रुथ जानने के लिए। हर एक चीज़ की सच्चाई, रिलेशनशिप की क्या सच्चाई है, इस बॉडी की क्या सच्चाई है, किससे अच्छी तरीके से काम करेगी, दिमाग कैसे अच्छे तरीके से काम करेगा, रिलेशनशिप की क्या सच्चाई है, पैसों की क्या सच्चाई है, हर एक चीज़ की सच्चाई जानना ही आध्यात्मिकता का मकसद होता है। और आध्यात्मिकता वाकई में यही है। और क्या कुछ मैंने जाना है, क्या कुछ मैंने सीखा है, आगे वीडियोस में हम बात करेंगे। अब ये आपका है, जहाँ तक ले जाना हो, जो कुछ भी इससे निकालना हो आप निकाल लीजिएगा। मैं खुला हुआ हूँ, पूरी तरह से तैयार हूँ अपने पास जो कुछ भी है वो सब कुछ शेयर करने के लिए। धन्यवाद इतनी देर बात सुनने के लिए। आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। परिवारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, मर सतगुरु, मर सतगुरु, मर सतगुरु आंगन आया।